स्कूल में विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्कूल के बाहर ताला लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। विदिशा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने सीएम राइज स्कूल में अव्यवस्थाओं की शिकायत करते हुए बच्चों के प्रवेश के पूर्व वहां ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक छोटे बच्चे भी धूप में परेशान होते रहे। सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, अपने स्तर पर समझने का प्रयास किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य नहीं माने। बाद में तहसीलदार अमित ठाकुर भी मौके पर पहुंचे। जिला शिक्षा अधिकारी राम ठाकुर को भी मौके पर बुलाया गया, तो वहीं वहां के शिक्षक भी अभाविप के साथ मिलकर प्राचार्य को घेरते दिखाई दिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने छात्र संगठन द्वारा किए ज्ञापन पर जल्द से जल्द सुधार कार्य और समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया, जिसकी जांच जिला शिक्षा अधिकारी नहीं की थी। उन्होंने इस मामले में कहा कि जांच प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है, आगे का निर्णय अधिकारी लेंगे। उन्होंने माना कि किसी भी संस्थान में प्रमुख और उनके सहयोगियों के बीच कई बार काम को लेकर मनमुटाव हो जाता है। इधर तहसीलदार ने कहा कि यदि शिक्षकों और स्कूल की तरफ से छात्र संगठन के खिलाफ कार्यवाही के लिए आवेदन आता है तो नियम अनुसार उस पर कार्यवाही की जाएगी। घटनाक्रम को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री प्रबल शर्मा का कहना है कि यहाँ विद्यार्थियों और पालकों की ओर से शिकायत मिल रही थी कि इसको लेकर हम यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। उन्होंने प्राचार्य पर गरीब और अमीर बच्चों के बीच में भेदभाव करने का आरोप लगाया था, उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। विदिशा से कोमल प्रसाद सेन की रिपोर्ट। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रबल शर्मा, नगर मंत्री विद्यार्थी परिषद। आज सर कुछ समय से जो यहाँ के छात्र छात्राएं हैं वो हमारे पास आ रहे थे अपनी परेशानियाँ लेके। उनने हमसे पहले प्रशासन में भी बहुत बार कंप्लेंट करी पर उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। अब आज जब हम लोगों के पास जब वो आए और हम लोगों ने प्रदर्शन किया तो आज यहाँ पर पूरा प्रशासन इकट्ठा हो गया। जो मुख्य परेशानी है बच्चों की मैं बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि गर्मी कितनी तेज़ पड़ रही है। यहाँ पे बच्चों को पीने की पानी की उत्तम व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो वाटर कूलर है उसमें कीड़े मरे हुए हैं और कुछ तो जिंदा भी हैं। आप यहाँ पे आप बिल्कुल अगर कैमरा घुमाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे बैठने की व्यवस्था कैसी है। बच्चों को एक क्लास में दो सेक्शन के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को बैठने की व्यवस्था ना होने के कारण कॉरिडोर में बैठ के पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को पिछले साल बुक्स इशू करी गई थी लेकिन अभी तक छात्रों को वो बुक्स नहीं आई हैं। सर यहाँ पे पंखा तक नहीं है, क्लास में ना पंखा तक नहीं चलता। बच्चा आप सोचिए सर, यहाँ पे 1 घंटा खड़े होने में कैसी हालत हो रही है। बच्चा 8-8 घंटे वहाँ बैठता है, पढ़ता कैसे होगा। गेट पे ताले लगाने का क्या प्रावधान है? क्या आपको आ गया लगाने? सर हमने ताला शुरू में लगाया था पर उसके बाद हमने हटा दिया था क्योंकि हमें ये प्रशासन का ध्यान एकत्रित करना था। अगर हम वहाँ पे खड़े होकर कितना ही प्रदर्शन कर लेते हैं, यहाँ पे कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं आता। अभी क्या आपकी मांगी मानी नहीं, अभी यहाँ पे तहसीलदार सर आए हैं और जिला शिक्षा अधिकारी भी आए हैं, तो उनसे अभी बैठ के जो बातचीत हुई है उनने बोला है हमें कि 3 दिन के अंदर वो लोग हमें इसका पूरा निराकरण करके देंगे। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे मैडम जो प्राचार्य मैडम है उस पर सख्त कार्रवाई हो क्योंकि वो भेदभाव करती हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बीच में, गरीब और अमीर के बीच में। वो उनने अपनी ऐसी इमेज बना रखी है समाज में कि उनके ऊपर कोई भी आरोप लगाए तो कोई मानने तैयार नहीं था। परंतु जब यहाँ पे कोई जिन गरीब बच्चों से वो जिस तरीके से बात करती हैं जो थोड़े आर्थिक रूप से सही नहीं है तो उनसे वो इतनी बदतमीजी से बात करती हैं। सर अभी कुछ पेरेंट्स हमारे पास ऐसे भी आए कि जब वो अपनी पेरेंट टीचर मीटिंग में आए तो उन्हें धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया कि आपको हक नहीं है हमारे केबिन में आने का। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी माँ बाप को दिक्कत होगी तो वो किसके पास जाएगा लेके? मैडम नहीं सुनेंगी तो किसके पास जाएगा लेके? आप बताइए। क्या बच्चों के पेरेंट्सों ने शिकायत की है इस तरह? सर पेरेंट्सों ने भी शिकायत करी है, छात्रों ने भी शिकायत करी है, छात्राओं ने भी शिकायत करी है। सर यहाँ पे वॉशरूम की हालत ऐसी है कि बच्चे तो खड़े होने की स्थिति में नहीं है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा दुर्गति है वहाँ पे वॉशरूमों की। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विद्यालय के गेट को बंद किया जाकर बच्चों को प्रवेश करने से रोका जा रहा है। इस संबंध में मैं यहाँ मौके पर उपस्थित हुआ और एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता थे। उनका ये कहना था, ये मांग थी कि स्कूल में कुछ अव्यवस्था हैं, जब तक उन अव्यवस्थाओं को दूर नहीं किया जाएगा तब तक हम गेट नहीं खोलेंगे। इस संबंध में उनसे चर्चा की गई और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया कि उनकी सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, उसके बाद गेट खुलवा देंगे। ये किसी तरह का नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा? अगर हमें इस संबंध में स्कूल प्रशासन की ओर से आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी देर देखा जाए, काफ़ी देर तक बच्चे छोटे मासूम बच्चे जी, लगभग 30 से 35 मिनट तक स्कूल का गेट बंद होने के कारण विद्यार्थियों को बाहर खड़े रहना। बस इनके पास 6 समस्या आई हैं और इनकी समस्याओं का मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। मेरे को जो भी यथास्थिति संज्ञान में आया है उसका निराकरण जरूर और जल्दी किया जाएगा। क्या देख रहे हैं? प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या है
निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण नहीं बताया गया है, उचित व्यवस्था का नहीं बताया गया, पेयजल की उसका भी हमने अवलोकन किया है, और छात्रों के लिए उचित बैठक व्यवस्था न होना बताया गया है। कंप्यूटर एवं पुस्तकालय में छात्रों को प्रवेश न किया जा रहा है, तो इसकी भी हम व्यवस्था शीघ्र कर रहे हैं, और बालक और बालिकाओं के लिए प्रसाधन की व्यवस्था। ये जो प्रोटेस्ट किया गया है ये दरअसल प्रिंसिपल के खिलाफ है या बच्चों की शिकायत समस्याओं को? नहीं, बच्चों की भी शिकायत समस्या है, और इन अभिभावकों द्वारा इनके द्वारा प्रबल शर्मा जी द्वारा बताया गया है, अवगत कराएगा, तो इसका हम निराकरण कर ही रहे हैं, देख रहे हैं क्या समस्या देख रहे थे वाद विवाद की स्थिति बन गई थी, एबीपी तो एक तरफ हो गया, स्कूल का स्टाफ भी आपस में बोलने लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आप स्टाफ में इतना बड़े स्टाफ रहता है तो एक दूसरे से काम करवाने में भी प्राचार्य को कुछ असुविधा रहती है, और कुछ हमारे शिक्षकों को भी उसकी असुविधा महसूस होती रहती होंगी। सर ये विवाद का पहला मामला नहीं है, पिछली बार भी विवाद हुआ था, और हम जब यहाँ पे विवाद की इसकी विवाद स्थिति हुई तो वरिष्ठ अधिकारियों के पास इसका निरीक्षण प्रतिवेदन गया है, उसकी जांच चल रही है। जो भी स्टाफ और प्राचार्य के बीच विवाद होगा, जैसी हमारी निरीक्षण रिपोर्ट आ जाएगी उसके आधार पर उसका निराकरण कर दिया जाएगा। हमको कोई सूचना नहीं है, ना हमको कोई लिखित सूचना है, ना कोई मौखिक सूचना है, ना कोई दूरभाष पे सूचना है। और क्या किसी शासकीय संस्था पे कोई अशासकीय व्यक्ति इस तरह से ताला लगा सकता है, ये विचारणीय प्रश्न है प्रशासन के लिए भी। बाहर बच्चे धूप में खड़े हुए हैं, उनका ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि मेरे बच्चे जिस स्कूल में पहले 300-400 बच्चे पढ़ते थे, आज हमारे पास 800 बच्चे, और आप खुद देख रहे हैं कि बच्चे बाहर खड़े हैं। और प्रशासन ने हमें सहयोग किया, पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद रहा, पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ मौजूद रहा, लेकिन जिनको प्रदर्शन करना था पहले आपको हमको पूर्व सूचना देनी चाहिए थी, बस मेरा इतना सा था। क्या गेट में ताले लगाए गए थे? मेरे को जानकारी नहीं है, आने नहीं दे रहे थे अंदर, ऐसा मुझे सिक्योरिटी गार्ड